उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के मसूरी में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति द्वारा चाय में थूक कर उसे बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से सरकार लगातार इस तरीके के थूक जिहाद पर कड़े रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रही है। इस बात पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ के नागरिक शुद्ध और सौम्य व्यवहार के हैं, लेकिन अगर कोई इस तरीके की हरकत कर दूषित मानसिकता दर्शाता है तो चाहे वो अन्य प्रदेश से ही क्यों न हो, इस तरीके की हरकत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इसको बहुत दुखद भी मानता हूँ और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ये नेटवर्क काम कर रहा है, क्या कोई व्यक्तिगत इस रूप में काम कर रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये प्रवृत्ति किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती। लोग इसे जाति धर्म के आधार पर देखते हैं, मैं तो इसे मानवीय आधार पर भी देख रहा हूँ। क्योंकि नोएडा में एक घटना सुनी कि वहाँ पे कोई एक व्यक्ति यूरिन लेके खाद्य पदार्थ में डाल रहा है, खाना बना रहा है तो उसमें रोटी में थूक डालने का काम कर रहा है। मसूरी में घटना हुई तो चाय में थूक डाल के उसे बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आखिर ये हमारी देवभूमि से स्वीकार नहीं कर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे इस प्रकार का थूक जिहाद हो, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के जो लोग हैं, उनकी सोच बहुत साफ सुथरी है और इस प्रकार के विकृत मानसिकता के लोग, जो यदि हमारे बाहर से भी आने वाले लोग हैं या जो भी लोग हैं, उसको किसी कीमत से। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पर्यटन विकास परिषद और दून बेकर्स एसोसिएशन के सिकदर बेकरी उत्पादों को श्रृंखला का अनावरण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। बता दें कि सिकदर बेकरी उत्पादों की श्रृंखला में सिकदर केक, सिकदर पेस्ट्री और सिकदर कुकीज शामिल है। यहाँ पर इन उत्पादों को तैयार करने में हिमालय क्षेत्र की विशेष सामग्री जैसे सीबकथॉर्न, गोजी बेरी, केसर और विभिन्न प्रकार के मिलेट्स का प्रयोग किया गया है, जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। ये बेकरी उत्पादन महान त्रिकोणमिति विशेषज्ञ श्री राधानाथ सिकदर की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्तराखंड की खाद्य विशिष्टता को दर्शाते हुए गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्रीज का अनावरण किया। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि इन विशेष उत्पादों के माध्यम से उत्तराखंड के स्वाद, संस्कृति और परंपराओं को एक नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी ये पहल स्थानीय उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन अनुभव को भी दर्शाएगा। आज सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड फूड डे की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक बात रही फूड की, तो उसके अंदर में देहरादून उत्तराखंड का अपना ही एक अलग स्तर है, अलग नाम है और बहुत बड़ी पहचान है। आज बहुत सुंदर लगा कि आज हमने राधानाथ सिकदर जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का मापन किया था, उनके नाम से पेस्ट्री और केक बनाया। आज हिमालय के रूप में जो केक बनाया था, अपने आप में इतना विशाल और दिव्य लग रहा था। और उसके अलावा स्वामी कार्तिक जी के नाम से भी एक बहुत ही सुंदर केक बनाया है। द मोस्ट टचिंग एस्पेक्ट वॉज कि आज जो पेस्ट्रीज को लॉन्च किया गया है, उसके अंदर में गढ़वाल पेस्ट्रीज, कुमाऊं पेस्ट्रीज और जौनसरी पेस्ट्री को दिखाया गया है, जिसके अंदर में हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बुरान, हमारे बाल मिठाई और अखरोट जो जौनसर के हैं, उनको भी दिखाया गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का जो योगदान है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर में, तो शेफ, कुकिंग और इन सब चीजों के अंदर में एक बिल्कुल अलग है। और आज हमने एक चीज और रियलाइज किया, इकट्ठे जब संवाद किया तो पता चला कि जो इस साल का थीम है वर्ल्ड फूड डे का, वो बेटर लाइफ और बेटर किस प्रकार से खाने को पौष्टिक बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है जो श्री अन्न
और जो मिलेट, जो उत्तराखंड का मिलेट है, उसके अंदर में अलग एक मैं कहूंगा कि एक डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी है, वो जो कि जिसके कारण पूरी दुनिया में उत्तराखंड के मिलेट की एक डिमांड है। लेकिन इन सब चीज को मिलाकर किस प्रकार फूड के अंदर में परिवर्तन करना है, जो वो कला है, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और धरोहर का एक सबसे बड़ा हमको ज्ञान है, वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कार्य किया है, आज मैं माननीय सतपाल महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी सुंदर सोच के साथ में आज उत्तराखंड ने देहरादून के अंदर में वर्ल्ड फूड डे को मनाया है, जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज जो पूरा परिवार इकट्ठा था, जिसके अंदर में हमारे जितने भी होटल्स हैं देहरादून के अंदर में, उनके जो मालिक हैं, उनके मैनेजर्स हैं, कुक, शेफ, और उनके अंदर में से जो उत्कृष्टता, जो एक्सीलेंस है, जिसके अंदर में एक अलग ही लेवल की एक मैं कहूंगा कि एक काबिलियत है, उनको आज सम्मानित किया। उनको सम्मानित करते हुए बहुत अच्छा लगा कि हमने इस परिवार को किया है जिन्होंने अपने कार्यों के कारण फूड इंडस्ट्री के अंदर में जो नाम किया है, और इसके अलावा टूरिज्म के अंदर में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बार फिर मैं इस आयोजन करने के पूरे कार्रवाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और हर एक उत्तराखंडी को आज के वर्ल्ड फूड डे की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे पर आज राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, और मैं आज विश्व खाद्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको अर्पित करता हूं। और इसमें हमने 3 पेस्ट्रीज, गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्रीज को लॉन्च किया है। उत्तराखंड राज्य में जो बुरांश का फूल है, उसका फ्लेवर देते हुए हमने गढ़वाली पेस्ट्री को लॉन्च किया है। वॉलनट, अखरोट जो होता है, ये जौनसार भाबर में काफी पाया जाता है, तो अखरोट की पेस्ट्री को लेकर के जौनसारी पेस्ट्री, और अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है उसके फ्लेवर को लेकर के हमने कुमाऊनी पेस्ट्री को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ सिकदर की जो रेंज है, जिसमें सिकदर कुकीज, सिकदर ड्राई केक, सिकदर पेस्ट्रीज और सिकदर केक को भी लॉन्च किया है, क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे में जो थीम है वो राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। तो आज इसी को चरितार्थ करते हुए जो पौष्टिक भोजन हमारे उत्तराखंड का है, उसको हमने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ हमने ये भी आग्रह किया है होटल एसोसिएशन से और लोगों से कि गढ़वाली खाने के परोसें, और गढ़वाल के अंदर जो सीबक फोन है, गोजी बेरी है, और भी जो पहाड़ के उत्पाद हैं, उनसे यहाँ के व्यंजन बनाएं, ये हमने आग्रह किया है। मैं सबको आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप में लोग इसका स्वाद चखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का उत्पाद जो है पूरे देश भर के अंदर। राजधानी देहरादून स्थित परिवहन विभाग में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आरटीए की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा, जिलाधिकारी सबीन बंसल, एसएसपी अजय सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में 6 से 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर्यावरण की शुद्धता को लेकर था, जो शहर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शहर में संचालित हो रहे विक्रमों के लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें कि तमाम विक्रमों की सीएनजी में कन्वर्ट उन्हें किया जाए, और उसको जो भी उसमें जो खर्चा आएगा उसमें 50% सब्सिडी जो है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। हालांकि इसके लिए सहमति भी बन चुकी है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई, जिसकी जानकारी गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने मीडिया के सम्मुख रखी। बैठक दिसंबर में पिछले वर्ष हुई थी, और बीच में लोकसभा के चुनाव और आचार संहिता और अन्य कारणों से ये बैठक नहीं हो पाई थी। तो एक तो आरटीओ साहब को मैंने ये डायरेक्शन दिया है कि इसकी नियमित रूप से इसकी बैठक होनी चाहिए। आज की बैठक में कुल मिलाकर 6-7 महत्वपूर्ण एजेंडे थे, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा था और जिसकी आवश्यकता पूरे शहर को भी है कि पर्यावरण की शुद्धता, उसमें हमारे जो विक्रम हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि उसको वो सीएनजी में कन्वर्ट करें, और उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है।
तो उसके लिए सहमति बन गई है और इन लोगों ने आश्वस्त किया है जो भी ऑपरेटर्स हैं कि इसको हम यथाशीघ्र चेंज कर लेंगे। इसमें इनको ये लिबर्टी दी गई है कि उनको रूट ऑप्शनल होगा, वो जो रूट लेना चाहेंगे, जिस रूट पर चलना चाहेंगे उनको परमिट हम देंगे। इसका लाभ ये होगा कि एक तो जो हमारी पर्यावरण की जो समस्या हो रही है, जो धुएं होते हैं और वातावरण खराब होता है, उससे भी हमको निजात मिलेगी। इस दिशा में आज आरटीए का एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है और उस पर उनकी सहमति भी है। इसके अतिरिक्त कुछ विषय थे जो स्टेट अथॉरिटी है और उन्होंने एक 3 या 4 दिन पहले एक पत्र जारी किया था जिसमें हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को परमिट के बारे में एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर कर दिया था। तो कदाचित वह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज भी हुआ है। उस आदेश की प्रति मिल गई है। उसके लाइट में हम लोग उसका विधिक परीक्षण करके एक निर्णय करेंगे। कुछ हम लोगों के रूट्स जो पहले से निर्धारित थे, कुछ में एक्सटेंशन की बात हुई है, उसको भी परमिट किया गया है। साथ ही साथ मुख्य रूप से जो सिद्धोवाला तक की जो हमारे विक्रम थे, वहाँ जो अब टाटा मैजिक जा रही है, वहाँ तक परमिट करने के लिए निर्णय किया गया है। लेकिन वो कंडीशनल है कि वहाँ की देखना पड़ेगा कि पार्किंग की सुविधा पूरी है कि नहीं। तो एसपी ट्रैफिक, ARTO और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाके निरीक्षण करेंगे। और DM साहब से और एसपी साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं ये परिस्थितियाँ ठीक है, वहाँ पर परमिट किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग परमिट कर देंगे। साथ ही साथ बसेस के स्टैंड के लिए भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि एक पार्किंग के लिए तो बहुत अच्छा प्रयास कर ही रहे हैं। मैंने कहा कि बसों की जहाँ पर रुकती हैं वहाँ पर एक स्थान अच्छा होना चाहिए, शेल्टर हो, प्रॉपर स्थान हो जहाँ पर यात्री बैठ के प्रतीक्षा भी कर सकें। तो उसको आइडेंटिफाई करके उस दिशा में अगर आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त एक हमारा रूट है दूधनी का, वहाँ पर ये समस्या बताई जा रही है कि वहाँ पर कोई बसेस जा नहीं रही हैं। तो ये डिमांड आई है कि वहाँ पर अगर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक बस जो हमारी स्मार्ट सिटी की चल रही है उसको दे दिया जाए, तो कम से कम 2 फेरे के लग जाए मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो उसको भी ऐसे मतलब चेयरमैन स्मार्ट सिटी हमने यहाँ अनुमति दे दी है और शीघ्र ही वहाँ पर इसको परमिट कर दिया जाएगा। साथ ही DM देहरादून का एक अच्छा सुझाव था कि मसूरी में हमारी जो पार्किंग है वहाँ से अंदर जाने के लिए भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए भी आज निर्णय लिया गया है कि टेम्परेरी परमिट के माध्यम से वहाँ पर परमिट दे दी जाए, ताकि एक 4 महीने की टेम्परेरी परमिट होती है तो एक प्रयोग के तौर पर देख लिया जाए कि कितनी सक्सेसफुल हो रही, तब उसके बाद आगे निर्णय लिया जाए। देखिए, ऐसा है, देहरादून से मसूरी और मसूरी के अंदर पर्यटकों की सुविधा के लिए ये प्रशासन ये विचार कर रहा है कि मसूरी के पार्किंग से अन्य स्थानों के लिए शटल सेवा चलाई जाए, जिससे कि जो प्राइवेट गाड़ियां या पर्यटकों की गाड़ियां हैं वो मसूरी के अंदर ना जाएं, जिससे ट्रैफिक जैम की समस्या उत्पन्न हो। उसके लिए RTO ने विचार किया है और जब तक उनका रूट पास नहीं होता है तब तक टेम्परेरी परमिट के माध्यम से जो नगर पालिका मसूरी है उनके माध्यम से 2 बसों को शटल की तरह चलाने। आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर डोईवाला कांग्रेस द्वारा परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा है कि आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर आवेदन लिए गए हैं, जिसमें कि अध्यक्ष पद के लिए 17 आवेदन और सभी 20 वार्ड से सभासद पद के लिए 72 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी की जा रही है। शीघ्र ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की विजय निश्चित है। कांग्रेस ने जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किए हैं और उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ता चुनाव की रणनीति को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हमें अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। वहीं नगर अध्यक्ष करतार नेगी और ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा है कि एक कार्यकर्ता जनता के मुद्दों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ निकाय चुनाव में संगठन के अधिकृत उम्मीदवारों के लिए कार्य करेंगे। निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर आज
डोयला कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन यहाँ परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया और हम सबकी बात हुई और इसमें आगे हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि जो लोग जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद पर हों, चाहे सभासद पद पर वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग ज़मीन पर तैयारी करेंगे, कैसे बूथ पर संगठन को मजबूत करेंगे, हम सबकी आपस में चर्चा हुई। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ समय पूर्व, करीब कुछ महीने पहले ही हम लोगों ने आवेदन लेने शुरू किए थे, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो करीब अध्यक्ष पद पर 17 आवेदन हमारे पास आए थे और सभासद पद पर 20 वार्ड में टोटल मिलाकर 72 आवेदन हमारे पास आए थे, और जिसमें हम लोगों ने कैटेगरी भी तय करी थी, क्योंकि रिजर्वेशन कुछ भी हो सकता है, अध्यक्ष पद पर भी रिजर्वेशन कुछ भी हो सकता है, या सभासद पद पर जो भी रिजर्वेशन होगा, इसको लेकर हम लोगों ने अपनी तैयारी पहले से करी है और इसका नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर आगाज किया है और हम लोग जमीन पर जाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। जैसे कि पिछली बार हमारी संगठन की जीत इस नगर पालिका डोयला में हुई थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी कांग्रेस का परचम। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए उन्होंने कॉलेजों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और शासकीय महाविद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और इस संबंध में उनके द्वारा 16 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थान डीएवी, डीबीएस और साथ ही साथ एमकेपी समेत सभी अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2019 से नियुक्तियों पर पाबंदी है और कई संकायों में शिक्षक न होने के कारण बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा। वहीं उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि 2022-23 और साथ ही साथ 2024 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी दर्ज की गई। आईजी नीलेश आनंद भरने ने आगे कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि कहीं पर भी जीरो क्राइम हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 3 साल के क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में ये आंकड़ा काफी कम हुआ है। आप स्पेसिफिक बात करिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक भी घटना न हो और कोई जीरो क्राइम हो, ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसिफिक बात करिए कि कहीं के कोई क्राइम के फिगर अगर हम 3 साल के फिगर देखे 2022, 23 और 24 से, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो हम क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें, हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो आप आंकड़ों के साथ आए मेरे साथ और आंकड़ों के साथ बात करें। मानसून के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। हालांकि बीते वर्ष की तुलना में डेंगू के पेशेंट्स की संख्या इस बार काफी कम है। इसी क्रम में जिला अस्पताल कोरोनेशन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीएस चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल में डेंगू को लेकर पूरी तैयारी रखी हुई है, जिसको लेकर अस्पताल में 10 बेड भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि अभी जिला अस्पताल कोरोनेशन में 4 डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है और पूरी सुविधाएं इन मरीजों को दी जा रही हैं। बहुत कम है, इस बार कोई हफ्ते 10 दिन में पेशेंट आ जाता है, 15 दिन में पेशेंट आ जाता था। तो हमने डेंगू वार्ड अलग में रखा है, इसमें मच्छरदानी लगा हुआ है, 10 बेड का फिलहाल हमने रखा हुआ है। इसमें एरिया 2 पेशेंट रहते हैं, आज 2 पेशेंट भर्ती नहीं होंगे। इस बार डेंगू का एपिडेमिक नहीं है, चिकिट है हर जगह पूरे में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे पहले एक बार एपिडेमिक आया था, ऐसी अवस्था नहीं। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग चल रही है, जिस पर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में नैनीताल जिले में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी के नाम पर पंजीकृत आधे हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जब्त कर ली गई है, क्योंकि इस उद्देश्य से ये जमीन ली गई है। उसके लिए जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि देर तक भी हुजूर आते आते। उन्होंने कहा कि ये सरकार का ही पाप था। 2018 में जो महापाप सरकार ने किया था उसको धोने में 4-5 साल लग गए। उन्होंने आगे कहा कि जल्द अच्छा भू कानून लाना चाहिए जो कि व्यापक होना चाहिए, जिसमें कि भू सुधार, भू उपयोग जैसे कई पहलू हो सकते हैं। यदि आ रहे हैं तो मैं कहूँगा देर कर दी हजूर आते आते, और ये तो तुम्हारा ही पाप था। 2018 में जो महापाप तुम्हारी सरकार ने किया था उसको धोने में आपको 4-5 साल लग गए, और अब जितना विलम्ब करोगे उतना वो पाप आपके सर पर भी चढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी धो उस पाप को, जल्दी एक अच्छा भू कानून लाओ, और वो भू कानून व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जमीन की खरीद से ही संबंध है, इसका संबंध भू सुधार से और दूसरी चीजों से ही, भू उपयोग से, उसके अलग अलग जो पहलू हैं सबके लिए। कांग्रेस ने सरकार पर थूक जिहाद मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दस्तानी ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मुख्यमंत्री को हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार हो रहे नए किस्म के अपराध और उन अपराधों में बढ़ोतरी चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जिस तरीके से नए अपराध हाल फिलहाल में घटित हो रहे हैं वो पहले कभी सुनने को नहीं मिले थे। उत्तराखंड की छवि हमेशा से ही एक शांति प्रिय प्रदेश की रही है और उत्तराखंड राज्य में लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले कभी सुनने या फिर देखने को नहीं मिली। में भी है उन लोगों को जानने की, उनका चेहरा देखने की कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे उत्तराखंड की फिजाओं में जहर घोल रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं, क्योंकि अचानक से लव जिहाद की बाढ़ आती है, अचानक से जो है थूक जिहाद की बाढ़ आती है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, केवल जिहाद शब्द बोल देने से क्राइम खत्म नहीं होगा। आपको आत्मावलोकन करना होगा, इसकी जड़ में जाना होगा कि आप ही के कार्यकाल में क्यों हो रहा है, भाजपा के शासन में ही क्यों हो रहा है ये सब। भूतो न भविष्यति। उत्तराखंड में तो कभी इस तरह का सांप्रदायिक माहौल देखा ही नहीं। उत्तराखंड तो इतना शांति प्रिय और भोले भाले सीधे साधे लोगों का प्रदेश है। गुलदस्ते की तरह हम लोग यहाँ पर रहते थे, एक माला में पिरोकर हम रहते थे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि चेहरा जब आप अपने सर पर बांटते हैं हर अच्छी बात का, तो फिर ये काला धब्बा भी आपके ही माथे पर लगाया जाएगा। जब भी इतिहासकार इतिहास लिखेंगे उत्तराखंड का, तो आपके कार्यकाल को एक काले अध्याय के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आप प्रणेता हैं। आपको इतना हल्के में यहाँ के अपराधियों ने ले रखा है, आपको फॉर ग्रांटेड समझ रखा है लोगों ने। आपकी जो घोषणाएं हैं, आपके जो भाषण हैं, वो गीदड़ भक्तियों की तरह लगते हैं लोगों को, इसलिए क्योंकि आप अपराधियों को बचाने का भी काम करते हैं। आप गणेश जैसी। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।